आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल फजल एडवोकेट हाजिर है। जी नाज़रीन, हम जो अपनी पीपीसी की ताज़रत पाकिस्तान की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें आज हमारे पास जो सेक्शन है सेक्शन 182, जिसमें किसी पर भी कोई मुखालफिन झूठी एफआईआर करवाते हैं, उस झूठी एफआईआर को ख़त्म करवाने का क्या तरीका है, और झूठी एफआईआर किसी ने करवा दी तो उसको फिर एफआईआर ख़त्म करवा के उस पर सज़ा फिर क्या मिलेगी। तो कानून इसके बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं। नंबर 1 पहले इसको देखते हैं। इन्फॉर्मेशन इसकी false information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury or another person। तो वो किस तरह अपनी पावर यूज करता है। whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, कि वो गलत है, intending और उसका इरादा देर पास to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant क्या करेगा, to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if true state of facts respecting which such information given were known to him। कि उसको पता हो कि भाई ये एक पब्लिक सर्वेंट नहीं, कोई पुलिस वाला है या कोई ऐसा है, उसको पता हो कि ये गलत बात कर रहा है, तो वो उसकी ड्यूटी एफआईआर को खुद भी चाहे तो उसको ख़त्म कर सकता है, उसके सेक्शन को, या कोर्ट के थ्रू भी हो सकता है। नंबर 2, टू यूज़ द लॉफुल पावर, अपनी पावर यूज़ करते हुए सच पब्लिक सर्वेंट को इंजरी और अनॉयंस एनी पर्सन, जो किसी को परेशान कीजिए, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, उसको 6 महीने तक कैद दी जा सकती है। नंबर 1, 7 years in case the offence in which false information is given punishable with death, जिसमें 7 साल सजा है, यानी पनिशेबल फॉर डेथ है। एक को मौत की सजा हो गई, उसने झूठी 302 की एफआईआर करवा दी झूठी, तो जब वो साबित हो गई झूठी तो उसको उसके 1/4 सजा मिलती है, यानी उसको 7 साल मिलेगी। नंबर 2, 5 years in case the offence in which false information is given punishable with imprisonment for life, अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई उस झूठी एफआईआर के नतीजे में, तो उसको उसके बदले में जब एफआईआर साबित हो जाए झूठी तो 5 साल की सजा दी जाएगी। 1/4 of the longest term of imprisonment or with fine as provided for the offence of in which false information is given and such offence is not covered under clause or clause B। यानी क्या किया गया कि 1/4 उसकी सजा दी जाती है उसको। अब एक इलस्ट्रेशन एक दो देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। A informs the magistrate that Z, a police officer, जो Z पुलिस ऑफिसर है, subordinate to such magistrate, subordinate है, has been guilty of neglect of duty, अपनी उसने ड्यूटी पूरी तरह नहीं निभाई और मिसकंडक्ट किया है, knowing such information to be false, और ये information गलत पास की है, and knowing it to be likely that the information will cause the magistrate to dismiss, तो magistrate क्या करेगा, उस information की बेस पर उसको dismiss कर देगा Z को। A has committed the offence defined in this section, तो ए ने जो सेक्शन को डिफाइन किया था वो ये है, यानी इन शॉर्ट 1/4 जो है 1/4 जो है किसी भी सजा के जुर्म में उसकी झूठी एफआईआर करवाने के जुर्म उसको 1/4 जो है वो सजा दी जाएगी। तो 182 के तहत आप झूठी एफआईआर है उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक तो ये तरीका होता है कि एफआईआर आप यहाँ से करवा सकते हैं, दूसरी क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर है, वो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 199 के तहत, और 561 ए जो ज़ाब्ता फौजदारी है CRPC, उसके तहत भी आप पटिशन दायर कर सकते हैं। वो एक अलग है, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।